हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पुलकित। आज हम पढ़ने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। नाव और धारा, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, हमने रेलगाड़ी वाला चैप्टर पढ़ा है, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। उसमें हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम केवल एक ही फॉर्मूले से सारा का सारा चैप्टर कर दिया। वैसे यहां पर भी हम केवल इसी फॉर्मूले को लगाकर पूरा का पूरा चैप्टर हम सॉल्व कर देंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलते हैं सीधे सवाल पर। सवाल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आज सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी है, हम जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं उसका पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, नाव की चाल, पहला पॉइंट कहता है नाव की चाल। नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, मोटर बोट की चाल, कुछ भी हो उसको हम एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। यहां पर हम देखते हैं धारा की चाल। धारा की चाल आप मतलब समझ रहे, जो नदी में पानी बहता है, धारा की चाल, या फिर यहां पे आ सकता है नदी की चाल। तो जो भी होगा, धारा या नदी की चाल होगी, उसको हम मानेंगे वाई। दोबारा बता रहा हूं, बस यही, इसे आप इन 4 पॉइंट को समझ गए, समझ लिया, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, मोटर बोट की चाल को हम एक्स मानेंगे, धारा की चाल को हम वाई मानेंगे, धारा की चाल या नदी की चाल को। आगे तीसरा पॉइंट समझते हैं, धारा की दिशा में चाल। धारा की दिशा में मतलब अब नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, नदी भी उसी दिशा में जा रही है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? नाव की चाल और धारा की चाल यहां पर जुड़ जाएगी। ऐसे ही यदि धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो मान लो एक डायरेक्शन में नाव जा रही है, पानी उल्टा बह रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने कल जो फॉर्मूला है, इसमें आपको केवल एक ही फॉर्मूला लगाना है। ये ब्लैक कलर से थोड़ा मार्कर में चेंज कर लेता हूं। तो यहां देखिए दोस्तों, ये चाल बराबर दूरी बटा समय, केवल एक ही फॉर्मूला अपन को याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो, इसी से दूरी बराबर चाल गुणित समय हो जाता है और समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है। ये फॉर्मूले याद नहीं रखना है, इन फॉर्मूले को याद नहीं रखना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम आगे सवाल पर बढ़ते हैं। पहला सवाल, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल। यहां देखना, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल मतलब क्या पूछ रहा है? हमसे एक्स पूछ रहा है। मार्कर में चेंज कर देता हूं। यहां पर देखना, शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल यहां पे हमें क्या निकालना है? एक्स निकालना है दोस्तों। और बोला धारा की दिशा में, तो मैंने बताया कि धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई होता है। और यहां पे हम इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल हमने कितना लिख दिया? एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू भी नहीं पता और वाई की भी। दूरी पता है 24 किलोमीटर, कितने घंटे में? 4 घंटे में। इसी के साथ बोला है धारा के विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी, कितनी दूरी? 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में। देखो, इसे काट देते हैं, 4 से कट जाएगा 6 बार, 6 से कट जाएगा देखो जी 4 बार। हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था दो चर रैखिक समीकरण, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। सॉल्व कर देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर 6, एक्स माइनस वाई बराबर 4। क्या निकालना? एक्स निकालना। तो देखो, प्लस माइनस का वाई कैंसिल, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x बराबर 10। एक्स से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार। ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं है तो समझ लीजिए 5 किलोमीटर होगा ऑप्शन में, 5 किलोमीटर पर आवर आंसर इसका। यहाँ पे एक्स निकालना था। यदि मान लो वाई निकालना होता तो चलो अगले सवाल में बताते कि वाई कैसे निकालेंगे। एक नाव धारा की दिशा में, धारा की दिशा मैंने इससे पहले बताया, हमें फॉर्मूला बस वही जमाना है, याद रखिएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल धारा की दिशा में कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई। 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में। धारा के विपरीत, धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई। देखो, ये चाल हो गई, दूरी कितना है? 2 किलोमीटर 1 घंटे में।
तो बोला है धारा का वेग, वेग से कंफ्यूज मत होइएगा, धारा की चाल ही पूछ रहा है। वो हम फिजिक्स में धारा और चाल और वेग को अलग अलग समझते हैं, लेकिन इसमें हम चाल और वेग एक ही समझेंगे। तो देखो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट y से y कैंसिल कर दो, x और x कितना हो जाएगा 2x, एक है तो कोई फर्क नहीं, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, x बराबर हो गया हमारा 5। हमें क्या x तो निकालना नहीं था, y निकालना है। तो आप इस समीकरण को दोबारा लिख लीजिएगा, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, x की वैल्यू हमने 5 पुट किया, प्लस वाई बराबर 8, y बराबर हो जाएगा 5 जाके घट जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर में यहाँ पे मिल जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर आंसर। अगला सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। याद रखिएगा किलोमीटर के साथ हमेशा किलोमीटर के साथ आवर का संबंध होता है, घंटे का संबंध होता है, मिनट नहीं होता है। तो इसको आप चेंज कर लेना, तो कितना करोगे डिवाइड बाय 60 कर देना। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, कितना हो 2। तो हमें y दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है। तो हम देखते हैं धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है x माइनस वाई। दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है 12 और समय दिया है 48। वही फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन इसे हम क्या करेंगे घंटे में चेंज करेंगे। यहाँ पे x और y कुछ दिया है, क्या दिया हुआ है, y की वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है, तो x निकाल सकते हैं। तो x माइनस 2 बराबर 12 गुणित 60 और बटे में 48। 12 से काटेंगे एक बार, ये 4 बार, 4 से कटेगा कितने बार 15 बार, 2 आके जुड़ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है दोस्तों, हाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन। अगला सवाल, एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। तो पानी में बोट की चाल, व्यक्ति की चाल, नाव की चाल सब x होता है, बस धारा और नदी की चाल को हम अलग काउंट करते हैं। याद रखिएगा इन शब्दों को, ये शब्दों का ही खेल है इस पूरे चैप्टर में। तो बहाव की दिशा मतलब धारा की दिशा में, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 9/2, क्योंकि 9 किलोमीटर दूरी है, समय 2 घंटे, और धारा के विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा वही दूरी मतलब 9, कितने घंटे में 6 घंटे में। कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा, सीधे निकाल लो, कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, काट दो 3/2 यानी कितना 1.5। मैं इसे नीचे लिख देता हूं, x प्लस वाई बराबर 4.5, x माइनस वाई बराबर 1.5। क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना, तो देखो प्लस माइनस का y कैंसिल, x और x 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6.0 मतलब 6, 2 से काटेंगे हम कितने बार 3 बार। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आंसर, मतलब बोट की चाल कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल में चलते हैं, यदि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, शांत जल में मोटर बोट की चाल 45 है, मतलब जी हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों x दिया हुआ है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल मतलब यहाँ पे हम समझ जाए, यदि जैसा ये लिखा होता है तो धारा के अनुकूल मतलब हमें x प्लस वाई 80 किलोमीटर जाना है, जो कि 1 घंटे 20 मिनट, देखो दोबारा यहाँ पे 20 मिनट दे दिया, बटे 60 कर दिया। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, 1 घंटे 20 बटे 60, तो कितने घंटे हो जाएंगे 20 से 3 बार, तो 3 एकम 3 और 1 4/3। चलो यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। तो x प्लस वाई दूरी कितना है दोस्तों 80 है, ये कितना हो जाएगा 4 और बटे में 3, x की वैल्यू दिया हुआ है 45 प्लस वाई 80 गुणित 3 और बटे में 4, 4 से काटेंगे, देखो 20 बार 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं 45 प्लस वाई बराबर 60, तो y का वैल्यू हो गया 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन y तो पूछा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, समय ले तो उतनी ही दूरी को धारा के विपरीत तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैं इसे थोड़ा सा
करता हूं तो देखना धारा के विपरीत क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 80 किलोमीटर, करने में कितना समय। अब x और y पता हो तो t निकल जाएगा, तो पता है x और y, 45 माइनस 15 बराबर 80/t। तो 45 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 30, और 30 को इसके बटे में t वहां चले आएगा, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख देता हूं। ये 30 बटे में आ गया और t वहां चला गया, 0 से 0 कैंसिल, 8/3। इसे मैं और क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 2 सही 2/3। कैसे, 3 को 8 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, शेष कितना बचा, 2। तो ऑप्शन में 2 सही 2/3 तो है नहीं। अब क्या करेंगे, तो देखो 2 घंटे तो है, अब ये मिनट में दिया है तो इस 2/3 को मिनट में चेंज करेंगे, तो इसमें क्या कर दो, 60 का इंटू कर दो, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 3 से देखो 20 बार, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे ये हो गया वाई। नदी का प्रवाह, धारा का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह विरुद्ध खेने में उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगता है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर, व्यक्ति की चाल निकालना, मतलब हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है। अच्छा एक दोस्तों, मैंने फॉर्मूला शुरुआत में बताया था कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। मतलब धारा के विरुद्ध और दिशा में जितना दूरी जा रहा उतना ही वापस आएगा। बस क्या हुआ कि पहले समय मान लो 1 लग रहा था, उस समय लौटने में 2 घंटे लग रहा है, दुगना है ना। तो इसे हम जमाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में x प्लस वाई, धारा की दिशा में x माइनस वाई। ये हमारी क्या है, चाल है। चाल का समय के साथ इंटू कर देते हैं, चलो कर देते हैं। तो चाल, अब ये बताओ, आपका खुद ही का दिमाग लगाना चाहिए कि जब व्यक्ति यदि धारा की दिशा में जा रहा है तो कम समय लगेगा कि धारा की विपरीत दिशा में। जाहिर सी बात है, धारा की विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगेगा। तो हम लिख देते हैं, यदि मान लो यहाँ पे 1 घंटे लग रहे हैं तो यहाँ पे कितना लगेगा, 2 घंटे। और हमें यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है, चलो पुट कर देते हैं। 1 का इंटू होगा तो कुछ नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा x, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, ये कितना हो जाएगा x माइनस 2, और ये 2 का इंटू, तो कितना हो जाएगा x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 2x, 2 दूनी 4, ये 4 उस तरफ ले जाएंगे x को इस तरफ, तो x बराबर 4 जाके जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले सवाल में चलते हैं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में तय करता है। ये बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया, जो कि मैं अभी तक पहले शुरुआत से अभी तक बताते आ रहा हूं। और धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति, धारा की गति मतलब क्या निकालना है, y निकालना है। तो देखते हैं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, घंटे में चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 60, 60 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x माइनस वाई, धारा के विपरीत 1 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में, बटेगा 60, ये भी काट दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। ये 30 से कितने बार, 2 बार, तो ये 2 ऊपर चले जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 2। तो y से y कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 6 और 2 8। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। मुझे x की वैल्यू नहीं पूछा, किसकी वैल्यू पूछा, y की। तो क्या मैं इसमें रख सकता हूं, यहाँ पे मैं x रखूंगा कितना, 4, यहां जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचता है, 2। अगला सवाल, ये सवाल भी सरल है, बस मैंने इसलिए दे दिया था ये सवाल क्योंकि यहाँ पे इन शब्दों का उपयोग किया है, अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह। इससे आप कंफ्यूज मत होना। अनुप्रवाह मतलब नाम ही से पता चल रहा है धारा की दिशा में, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब अपोजिट। ठीक है, तो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना, 20 किलोमीटर 2 घंटे में। ऊर्ध्व प्रवाह x माइनस वाई, उतनी ही दूरी 5 घंटे में।
2 से काटेंगे देखो 10 बार, 5 से काटेंगे 4 बार। सॉल्व करते हैं, क्या बोला है, नौका की गति x ही निकालना है। तो देखो y कैंसिल, x और x 2x, 10 और 4 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में कहां है, ये मिल गया, पहला ऑप्शन आंसर। अगला सवाल, एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में, अनुकूल और प्रतिकूल इसमें आप कंफ्यूज मत होना, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय से आधा समय लेता है। जाहिर सी बात है, धारा के अनुकूल समय में जाएगा तो आधा समय लगेगा और प्रतिकूल जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। तो बोला है नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, मतलब हमें बताना है x बटा y की वैल्यू या फिर x अनुपात y की वैल्यू। तो हम लिखते हैं, दोबारा वैसे ही कॉन्सेप्ट में जाऊंगा। ये हो गया धारा की दिशा में चाल, ये धारा की विपरीत दिशा में चाल। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय, तो समय का इंटू करते हैं। तो यहां समझते हैं, ये समझना कि धारा की दिशा में, ये धारा की दिशा में है और ये धारा की विपरीत दिशा में, समय कहां पे ज्यादा लगेगा, धारा की विपरीत दिशा में। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मान लो यदि 1 घंटे लग रहा होगा तो यहाँ पे कितना लगेगा, आधा घंटा, क्योंकि धारा की विपरीत दिशा में ज्यादा समय लगेगा और धारा की दिशा में कम लगेगा। इसे सॉल्व करते हैं, x प्लस वाई, इस 2 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y। अब y एक तरफ, x एक तरफ, तो x इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा x, 2x में से जाएगा, लेकिन माइनस का 2y जाके जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 3y। तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, तो x बटे को y में ले आए, यहां कितना है 3 और बटे में 1, तो आंसर 3:1। गलती से 1:3 मत लगाना, लोग अक्सर यही गलती करते हैं। अगला सवाल, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। दोबारा मिनट दिया, उसको घंटे में चेंज कर लेंगे आप लोग, सभी लोग। धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करते, दूरी दोनों कंडीशन में बराबर है, दोनों में दूरी दोबारा बराबर कर देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणित समय, 4 गुणित समय। तो शांत जल में नाव और धारा का वेग अनुपात क्या होगा, मतलब हमें दोबारा x और y का अनुपात बताना है। देखते हैं, तो देखते हैं x प्लस वाई जो धारा की दिशा में, x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में। अब यहाँ पे हमें समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, देखना धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है 4 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 सही 48 बटा 60, इसे 12 से काटेंगे 4 बार, जी कितने बार 5 बार, तो 8 पंजे 40, 4 44। मैं क्या इसे यहाँ नीचे लिख देता हूँ, x माइनस वाई ब्रैकेट में 44 बटा 5y बराबर, इसका अंदर इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y। अब देखते हैं ये 5 का यहाँ इंटू होगा 44 के साथ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20x प्लस 20y। 44 का अंदर इंटू हो तो कितना हो जाएगा 44x माइनस 44y। अब x x एक तरफ, y y एक तरफ, तो 20 आगे घट जाएगा, कितना बचेगा 24x, 44 उस तरफ जाके जुड़ जाएगा 64y। y बटा x चाहिए कि x बटा y चाहिए है, तो y को इसमें लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x रखेंगे बटे में y, यहाँ पे 64 है बटे में 24। कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 8 से 8 बार, 8 से 3 बार, यानी आंसर कितना हो जाएगा 8:3। तो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 1 खत्म होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप, और इसी के साथ साथ मैंने इस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम के जितने भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं उनका मैंने पीडीएफ में लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।